राधे राधे दोस्तों, आज हम मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे। इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है। 28 नवंबर 2024 को गुरु प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत को बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी और शिव की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। गुरु प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल मिलता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से और सुनने से ऐश्वर्य और विजय का वरदान प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही मंगलकारी व्रत है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का भी विनाश करता है और इस बार जो प्रदोष व्रत है वो गुरुवार का पड़ रहा है और इस दिन महालक्ष्मी जी का भी व्रत और उपवास है। तो ये विशेष ही दिन हमारे जीवन में आ रहा है जो कि है 28 नवंबर 2024। मार्गशीर्ष महीने का ये पहला प्रदोष व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से लोगों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के तिथि के दिन रखा जाता है। प्रदोष का अर्थ होता है संध्या काल। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही प्रदोष व्रत करने से पापों का नाश होता है और प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर दिन गुरुवार सुबह 6:23 से शुरू होगी और 29 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 9:43 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 नवंबर को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। इस बार मार्गशीर्ष महीने में जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इस दिन सौभाग्य योग बन रहा है जो 28 नवंबर की शाम 4:01 तक रहेगा। इस दौरान चित्रा नक्षत्र का संयोग का निर्माण हो रहा है जो कि इस संयोग में शिव परिवार की आराधना करने से वैवाहिक जीवन के में खुशहाली बनी रहती है और सभी प्रकार के जो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाते हैं। अब हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। पूजा स्थल को साफ करके शिवलिंग या फिर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र आदि से अभिषेक करें। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। भोलेनाथ की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को फूल, फल, धूप, दीप अर्पित करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और घर के लोगों को प्रसाद वितरण करें। प्रदोष व्रत में उपवास रखने का एक महत्वपूर्ण नियम है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर इस दिन हम उपवास रखते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। उपवास रखते हैं इस दिन तो हमें सिर्फ फलाहारी खाना चाहिए और शाम के समय हम इसमें मीठा भोजन कर सकते हैं। तो एक टाइम ही शाम को इसमें भोजन करना है, सुबह के टाइम आपको फलाहारी लेना है। इस व्रत में अन्न और किसी भी तरह का कोई भी प्याज, लहसुन या फिर नमक नहीं खाया जाता है। तो प्रदोष काल के दिन आपको ये सब चीज़ करनी चाहिए। बहुत ही विशेष व्रत है। गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो और भी ज़्यादा विशेष है और मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन तो माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो एक विशेष योग बन रहा है प्रदोष व्रत के साथ साथ महालक्ष्मी पूजन का भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय शिव शंभू।